तो देखिए, पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि नरेश मीणा की लगातार खोजबीन चल रही है, लेकिन इस थप्पड़ कांड के बाद नरेश मीणा का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी होता है जिसमें वो लिखते हैं सीधे तौर पर ना डरे हैं ना डरेंगे, आगे की रणनीति पर काम करेंगे, आगे की रणनीति पर काम करेंगे। यानी कि अभी किसी तरह का डर और खौफ नरेश मीणा के भीतर नहीं है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए वो कहते हैं ना डरे थे ना डरेंगे, आगे की रणनीति बता दी जाएगी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं यही वो पोस्ट किया है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की जो टीम है वो 60 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर चुकी है। आगे और गिरफ्तारी का सिलसिला बढ़ेगा क्योंकि इस टोंक कांड के कितने मुजरिम हैं ये एक बड़ा सवाल है। इसको लेकर खोजबीन लगातार चल रही है। तो ये सोशल मीडिया पर पोस्ट सामने आया। आपको बता दें कि कल देर रात निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा को जब पुलिस पकड़ने के लिए पहुंचती है तो मीणा समर्थक जमकर हंगामा काटते हैं, बवाल करते हैं और बवाल के रूप में आगजनी की जाती है, पथराव किया जाता है, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। ये 5 तस्वीरें फिलहाल आपके सामने हैं। इन तस्वीरों को जरा देखिए। तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से टोंक में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है, गाड़ियां जलकर राख हो गई हैं। किस तरीके से आगजनी की गई वो आपके सामने। पुलिस तैनात है, गाड़ियों में आगजनी हुई, पुलिस बल तैनात है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एसडीएफ को थप्पड़ मारने से शुरू हुआ विवाद और उसके बाद कैसे आगजनी की गई, पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई और घर के अंदर घुस के कैसे तोड़फोड़ की गई, उसकी तस्वीर अगर हम आपको दिखाएं तो आप समझ पाएंगे। ये घर का मेन दरवाजा आप देखेंगे, पूरे तरीके से जो दरवाजा है उसको तोड़ा गया, जो कांच यहाँ पर लगे हुए थे उसको पूरे तरीके से डैमेज किया गया। घर के बाहर जो गाड़ी खड़ी हुई थी आप देखेंगे पूरे तरीके से उस पर भी पत्थरबाजी जो है वो की गई। और मेरे बीजे अगर आपको जमीन की तस्वीर दिखाएंगे तो हर तरफ आपको कांच बिखरा हुआ नजर आ जाएगा। जिन पत्थरों से पत्थरबाजी की गई वो लाल ईंट पत्थर भी आपको साफ तौर पर नजर आ जाएंगे। और घर के अंदर की भी मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे जो उपद्रवी थे वो किस तरीके से घर के अंदर दाखिल होते हैं। और उसके बाद तमाम जो तोड़फोड़ है वो की गई। आप ये देखेंगे ये ड्राइंग रूम है, टीवी पैनल यहाँ पर साफ तौर पर लगा हुआ है और पूरे तरीके से टीवी को तोड़ दिया गया। आप देखेंगे कि जब भीड़ इकट्ठी हुई, मॉब इकट्ठा हुआ, पत्थरबाजी जो की गई और उसके बाद घर के अंदर घुस के जो तोड़फोड़ है वो पूरे तरीके से की गई। और ड्राइंग रूम की आप तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं, पूरा सामान आपको यहाँ पर बिखरा हुआ नजर आ जाएगा, कांच के टुकड़े आपको पड़े हुए नजर आ जाएंगे। ये अलमारी है जो लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं, ऊपर शीशे पूरे तरीके से तोड़े गए हैं। अलमारी को पकड़ने वाला जो लॉक था वो पूरे तरीके से तोड़ के फेंका गया है और कहीं ना कहीं लोगों में शिकायत इस बात को लेकर है। और अंदर जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि लोग अपनी अलमारी खोल के दिखा रहे हैं कि जब भीड़ घर के अंदर दाखिल होती है, पथराव करती है, लूटपाट करने की कोशिश करती है और जितने भी शीशे आसपास नजर आ रहे हैं उन सबको पूरे तरीके से तोड़ा गया। तो ये तस्वीर सड़कों की हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से बाहर आगजनी की गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई, पत्थरबाजी की गई, फायरिंग की गई। और घर के अंदर की भी तस्वीर मैं आपको लगातार यहां पर दिखा रहा हूं तो आप ये देखेंगे कि जगह जगह आपको पत्थर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। जो बाहर पेड़ की लकड़ी होती है वो घर के अंदर आपको पड़ा नजर आ जाएगा। जितने भी शीशे हैं वो यहां पर आपको पड़े हुए नजर आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं जो हिंसा हुई और उस हिंसा के बाद पूरे गांव की तस्वीर है, लोगों के बीच में इस बात को लेकर गुस्सा। आप ये देखेंगे शीशे में लगने वाले जितने भी कांच है उसको पूरे तरीके से तोड़ा गया है। और जिस घर की तस्वीर मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, मेरे विजय अगर थोड़ा बाहर आएंगे तो मैं आपको एक तरीके से पूरी सिचुएशन बता पाऊंगा। जो मंच लगा हुआ था वो इस घर के ठीक सामने मंच लगा हुआ था और यहीं से ही जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन का साफ तौर पर कहना है कि इस मंच के लेफ्ट से पुलिस ने घेरना शुरू किया, इस मंच के राइट से पुलिस ने घेरना शुरू किया और उसके बाद जो भीड़ थी वो भागने की कोशिश करने लगी। मंच के पीछे आप तालाब देख रहे हैं, लोगों का यह भी कहना है कि कुछ लोग खुद को बचाने के लिए तालाब के अंदर भी कूदे। लेकिन मंच के पास की तस्वीर, तमाम जो गाड़ियां हैं उसमें आगजनी की गई, बाइक जो खड़ी थी उन सब में आगजनी साफ तौर पर की गई। जो गाड़ियां घर के अंदर पार्क की गई थी उन सब पे आगजनी जो साफ तौर पर की गई है। और आप देखेंगे कि ऊपर जो गेट खुले हुए हैं उन सब पर भी पत्थरबाजी जो है वो साफ तौर पर की गई है। ना सिर्फ जिस जगह पर हम खड़े हैं सड़क पर पत्थरबाजी जो है वो की गई, बल्कि जो घर है उनके अंदर घुसकर भी तोड़फोड़ जो की गई है, इस तरीके के एलिगेशन लग रहे हैं। आप ये देखेंगे मंच के ठीक बगल में ये बाइक और एक गाड़ी यहां पर खड़ी हुई थी, इसको पूरे तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। और जब हम यहां से रिपोर्ट कर रहे हैं तो अभी हम जो जलने की एक तरीके से गंध है उसको महसूस कर पा रहे हैं। और इस पूरी सड़क की तस्वीर आप देख लीजिए, आपको पत्थर इस सड़क पर पड़े हुए नजर आ जाएंगे। जो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए ईंटें रखी हुई थी उस ईंटों का इस्तेमाल किया गया, जो पथराव जो है वो किया गया है। हालांकि पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि नरेश मीणा को पकड़ने के लिए दबिश जो है वो अभी साफ तौर पर दी जा रही है, लेकिन
35 से भी ज्यादा जो गाड़ियां हैं, बाइक्स हैं, उसको इस पूरे जो कल हिंसा हुई उसमें नुकसान पहुंचाया गया। आगजनी जो है वो साफ तौर पर की गई, गाड़ियों पे आगजनी जो है वो की गई है। कितना नुकसान हुआ उसको लेकर जो आकलन है वो अब एडमिनिस्ट्रेशन करता नजर आ। लेकिन सवाल ये कि एसडीएम को थप्पड़ मारने से विवाद शुरू हुआ और वो विवाद किस तरीके से हिंसा में तब्दील हो गया, पूरा गांव उसकी गवाही जो है वो देता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ सड़क बल्कि घर के अंदर घुस के भी जो हिंसा है, तोड़फोड़ है और कुछ जगहों पर लूटपाट जैसी शिकायतें भी लोग करते नजर आ रहे हैं। विजय विशाल के साथ जतिन शर्मा, रिपब्लिक भारत, टोंक, राजस्थान। और इसी खबर पर जतिन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जतिन, सीधा तौर पर एक बड़ा सवाल ये कि निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की गिरफ्तारी कब होगी, आखिर कौन बचा रहा है? क्योंकि इस स्टोरी पर अगर हम देखें तो अलग अलग डेवलपमेंट हो रहे हैं। पुलिस कह रही है हम दबिश दे रहे हैं जगह जगह जाकर, वहीं नरेश मीणा का सोशल मीडिया पोस्ट आता है और वो कहते हैं ना डरे हैं ना डरेंगे, आगे की रणनीति पर काम करेंगे। अब आगे किस तरीके से पुलिस काम कर रही है? आज बिल्कुल देखिए, नरेश मीणा जो पोस्ट कर रहे हैं उसमें उनकी बात बिल्कुल क्लियर है कि वो डरे नहीं हैं और आगे भी नहीं डरेंगे और आगे अपनी रणनीति बहुत जल्दी बताएंगे। वो रणनीति क्या है? कल जब पुलिस दबिश देने पहुंची, नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंची, उसके बाद की तस्वीर आप देख लीजिए कि जगह जगह आगजनी की गई, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया गया, बाइकें तोड़ी गई, घरों पर पथराव किया गया। घर के अंदर की तस्वीर हमने आपको दिखाई। क्या इसी तरीके की रणनीति आगे रहने वाली है? इसको लेकर पुलिस के भी हाथ पैर फूले हुए हैं। सुबह 7 बजे के आसपास एसपी रैंक के जो ऑफिसर है लाओ लश्कर के साथ इसी गांव के अंदर पहुंचते हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उनका कहना था कि नुकसान का आकलन लेने वो पहुंचे हैं, लेकिन यह भी उन्होंने बता दिया कि नरेश मीणा की गिरफ्तारी के लिए वो लगातार दबिश दे रहे हैं। कहा है नरेश मीणा अभी तक किसी को नहीं पता। 60 लोगों को अभी तक इस पूरे मामले में हिरासत में लिया गया है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में कर ली गई है। ये 60 वो लोग हैं जिन्होंने ये तस्वीर बनाई है। ये 2 घंटे की तस्वीर है। कल रात 8 बजे से जो विवाद शुरू हुआ, रात को 10 बजे तक ये जो विवाद चला है, जिसमें कई गाड़ियों पर आग लगा दी गई, पथराव किया गया, गोलियां चलाई गई, पुलिस को भी आंसू गैस के गोले जो है वो साफ तौर पर छोड़ने पड़े। लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा इस बात को लेकर है, लोगों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो आगजनी की गई है आउटसाइडर्स हो सकते हैं और पुलिस द्वारा की गई आगजनी है, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि एसडीएम से प्रशासन और स्थानीय लोग बेहद नाराज थे और उसी का गुस्सा उस थप्पड़ कांड के तौर पर सब लोगों ने देखा। लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि एक सरकारी अधिकारी, उसके साथ मारपीट की जाती है, थप्पड़ मारा जाता है। इसी को लेकर नरेश मीणा के खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। साथ ही नरेश मीणा के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज होने की बात सामने आ रही है, जिसमें पुलिस कस्टडी से भागने का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि कल जब तकरीबन 8 बजे के आसपास पुलिस टीम इसी सड़क पर पहुंचती है, आगे मंच बना हुआ, यहां से तकरीबन 50 मीटर दूर वहां पर नरेश मीणा बैठे हुए थे। उनको पकड़कर ये जो नरेश मीणा की गाड़ी आप सफेद रंग की देख रहे हैं, इस गाड़ी तक लेकर पुलिस टीम पहुंची थी। उसी दौरान हिंसा शुरू हुई, यहीं से आगजनी का जो सिलसिला है वो शुरू हुआ। इसी दौरान नरेश मीणा पुलिस की कस्टडी से निकल जाते हैं, भाग जाते हैं और इन्हीं धाराओं के चलते नरेश मीणा के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और पुलिस कस्टडी से भागने के जो सेक्शंस है वो उसमें लगाए गए हैं। साथ ही लोगों को उकसाने के सेक्शंस उसके अंदर जोड़ने की बात। बिल्कुल जतिन, जिस तरीके से आपने तमाम जानकारी दे रहे, दोहरी जिम्मेदारी प्रशासन पर कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ी हो जाती है, बन जाती है। अब देखना होगा नरेश मीणा की गिरफ्तारी कब होती है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। छात्रों के हुंकार, जंग आर पार। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि प्रयागराज में लोक सेवा आयोग के स्टूडेंट्स का, परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है और प्रदर्शन इस तरह से चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है कि पुलिस जब हटाने के लिए पहुंचती है तो झड़प होती है। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। प्रयागराज में छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। मांग छात्रों की यही है, मांग अभ्यर्थियों की यही है कि एक ही शिफ्ट में, एक ही पाली में परीक्षा कराई जाए और नॉर्मलाइजेशन ना हो। नॉर्मलाइजेशन को सीधे तौर पर नो कहते नजर आ रहे हैं तमाम स्टूडेंट्स। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि दिसंबर में, देखिए दिसंबर में परीक्षाएं होनी है, लेकिन दिसंबर में परीक्षाएं होनी है और ऐन वक्त पर स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर जस के तस बने हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर इस तरह से अड़े बैठे हुए हैं। ऐसे में प्रशासन के सामने चुनौती है इन सभी छात्रों को मनाने की, समझाने की, बुझाने की, प्रदर्शन को समाप्त कराने की। लेकिन फिलहाल यहां पर जब छात्रों को हटाने के लिए पुलिस पहुंचती है तो कैसी तस्वीर सामने आई वो आपके सामने है। और राघवेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे राघवेंद्र का रुख करेंगे। राघवेंद्र, बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने, छात्रों को